आसमान में काले स्याह बादलों की एक डरावनी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज रात ये आसमान इस धरती को निगल जाएगा। इसी घनघोर और मूसलाधार बारिश के बीच सुजीत अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से वापस लौट रहा था। जब जब आसमानी बिजली इस घने जंगल के सन्नाटे को चीरती तो बस एक पल के लिए पूरा मंजर सफेद रोशनी में नहा उठता और अगले ही पल चारों तरफ पहले से भी ज्यादा खौफनाक अंधेरा छा जाता। शाम कब ढल गई सुजीत को पता ही नहीं चला। तेज हवाएं पेड़ों को इस कदर झकझोर रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जड़ से उखाड़ना चाहती हो। जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों की सरसराहट किसी के दबे पांव पीछे आने का एहसास करा रही थी। बिजली की एक जोरदार गड़गड़ाहट सीधे उसके सिर के ऊपर हुई, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। जो मेला कुछ घंटों पहले खुशियों से भरा था, अब सुजीत के लिए वो एक धुंधला सपना बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का सन्नाटा था। सुजीत का दिल अब सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। उसे रह रहकर इस वीरान रास्ते के बारे में सुनी हुई वो खौफनाक कहानियां याद आ रही थीं, जिन्हें लोग अक्सर बंद कमरों में सुनाया करते थे। बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि सुजीत के चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। इंसानी आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ जंगली जानवरों की अजीबोगरीब रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक इस भयंकर तूफान के शोर को चीरती हुई एक आवाज सुजीत के कानों में पड़ी। वो किसी मंदिर की घंटी की आवाज थी। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज आंधी तूफान में भी वो घंटी बिल्कुल साफ और सुरीली गूंज रही थी। सुजीत ने बिना वक्त गवाए अपनी बैलगाड़ी को उसी आवाज की दिशा में मोड़ दिया। कुछ ही दूर जाने पर घने दरख्तों के बीच पत्थरों से बना एक बेहद प्राचीन और जर्जर शिव मंदिर दिखाई दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि उस वीरान मंदिर के भीतर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। सुजीत ने राहत की सांस ली और डरते डरते मंदिर के अंदर कदम रखा। बाहर से जो मंदिर खंडहर लग रहा था, अंदर से वो उतना ही साफ और पवित्र था। शिवलिंग के ठीक सामने अगरबत्तियां सुलग रही थीं और पूरे माहौल में चंदन और दूध की धीमी खुशबू तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने यहां पूजा संपन्न की हो। सुजीत ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और पुकारा, कोई है यहाँ? प्लीज बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरे बैल थक चुके हैं। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? लेकिन वहां कोई जवाब नहीं आया। तभी मंदिर के पिछले हिस्से के अंधेरे कमरे से एक वृद्ध साधु महाराज प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने सुजीत को देखा और बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम बेटा? और इस काल रात्रि में यहाँ कैसे आए? बाबा, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। मेले में देर हो गई और इस भयंकर तूफान ने मुझे घेर लिया। तभी मुझे आपकी मंदिर की घंटी सुनाई दी। बेटा, ये जंगल रात में अपना असली रूप दिखाता है। यहाँ हर सन्नाटे के पीछे एक राज छुपा है, और जिस घंटी को सुनकर तुम आए हो वो हर किसी को सुनाई नहीं देती। आज अमावस की रात है, तूफान थमने वाला नहीं है, इसलिए तुम यहीं रुको। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, आधी रात के बाद तुम्हें बाहर से कई तरह की आवाजें सुनाई देंगी। कोई रोएगा, कोई गिड़गिड़ाएगा, या शायद कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंदिर की चौखट के बाहर कदम मत रखना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। सुजीत ने डरकर हामी भर दी। साधु महाराज ने उसे खाने के लिए कुछ ताजे फल दिए और सोने के लिए एक पुरानी चटाई और कंबल दे दिया। सुजीत भगवान शिव को प्रणाम करके एक कोने में लेट गया, लेकिन बाहर हवाएं किसी डायन की तरह चीख रही थीं। रात जैसे जैसे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी, सुजीत की आंखें थकान के मारे बंद होने लगी थीं। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी।
वो आवाज धीरे धीरे सुजीत के कानों के पास आने लगी। सुजीत बेटा, बाहर आ जा। देख, मैं तेरी माँ हूँ। तू घर नहीं लौटा तो मैं तुझे ढूंढते हुए इस जंगल में आ गई। बाहर बहुत ठंड है बेटा, मैं भीग रही हूँ, मुझे बचा ले। सुजीत की नींद झटके से खुली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो आवाज हूबहू उसकी अपनी सगी माँ की थी। सुजीत का दिमाग सुन्न हो गया। माँ, यहाँ इस खौफनाक जंगल में? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन अगर सच में वो मुसीबत में हुई तो? डर और ममता के बीच झूलता हुआ सुजीत जैसे ही सम्मोहन की हालत में मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपना हाथ बाहर निकालने वाला था, तभी अंधेरे से एक मजबूत हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। वो साधु महाराज थे। उनकी आंखों में गुस्सा और खौफ साफ दिख रहा था। मूर्ख, रुक जाओ। मैंने कहा था ना कि बाहर मत देखना। ये वो मायावी साया है जो तुम्हारे मन के सबसे गहरे प्रेम को पढ़ लेता है। ये जानता है कि तुम अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए इसने तुम्हारी माँ की आवाज का चोला ओढ़ लिया है। जो भी इस छलावे में आया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। सुजीत, तू अपनी माँ को इस दर्द में छोड़ देगा? बाहर आ बेटा। साधु महाराज ने तुरंत सुजीत को जमीन पर बैठाया और खुद शिवलिंग के सामने पद्मासन लगाकर बैठ गए। वे पूरी शक्ति से महाकाल के मंत्रों का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम नमः कालभैरवाय। मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर हिलने लगा। तभी बाहर खड़ी उस अदृश्य शक्ति की आवाज भयानक चीख में बदल गई। पंडित, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं फिर आऊंगी। जब भी कोई इस रास्ते आएगा मैं उसका मांस नोचूंगी। कुछ देर के भयंकर टकराव के बाद बाहर की वो डरावनी आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं। पूरी रात सुजीत की आंखों से नींद गायब थी। सुबह की जब पहली सुनहरी किरण मंदिर के प्रांगण में पड़ी, तब जाकर सुजीत की जान में जान आई। जब वो मंदिर से बाहर निकला तो जमीन पर कीचड़ में अजीबो गरीब पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई चीज पूरी रात मंदिर के चक्कर काट रही थी। देख रहे हो ये निशान? ये उसी अतृप्त आत्मा के हैं। सालों पहले एक औरत अपने पति की मौत के गम में पागल हो गई थी और इसी अमावस की रात उसने इस जंगल में अपनी जान दे दी थी। तब से उसकी रूह यहीं भटक रही है और अकेलेपन के दर्द में दूसरों को तड़पाती है। अगर कल रात में तुम्हें नहीं रोकता तो आज तुम्हारी सिर्फ लाश मिलती। सुजीत ने रोते हुए साधु महाराज के पैर छुए और अपनी बैलगाड़ी लेकर सीधे अपने गांव की तरफ भाग खड़ा हुआ। दोपहर तक जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां आंगन में बैठी हंस हंसकर बातें कर रही थी। वो बिल्कुल सही सलामत थी। सुजीत ने दौड़कर अपनी मां को गले लगा लिया और रात का पूरा किस्सा सुनाया। मां का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि उस अमावस की रात सुजीत का सामना साक्षात मौत से हुआ था।